हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। दिस इज़ मनु शर्मा। हमारा टॉपिक चल रहा है, आप देख रहे हैं एडजेक्टिव्स का, और इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज करेंगे एक्सरसाइज नंबर जी। और ये जो एक्सरसाइज है ये प्रैक्टिस असाइनमेंट नंबर 27 से है। मॉड्यूल नंबर है आपका 5। ठीक है, बुक आपको पता है कॉम्पैक्टर। सो लेट्स बिगिन दिस एक्सरसाइज। फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट एडजेक्टिव्स। आपको ना दो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, तो करेक्ट कौन सा है वो आपको फिल करना है। नंबर 1, नेहा इज़ माई डैश सिस्टर। नेहा मेरी ओल्डर या एल्डर, देखिए एल्डर होती है बड़ी, ठीक है। यहाँ पे एज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि छोटी या बड़ी, तो कौन सी है, वो मेरी बड़ी बहन है, तो आप इस एल्डर वाले ऑप्शन का यूज़ करें। नेक्स्ट वन, देयर आर 2 डैश मिस्टेक्स इन योर आर्टिकल। आपके आर्टिकल्स में बहुत मिस्टेक्स हैं, मच एंड मैनी। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो मच है आपको अनकाउंटेबल और मैनी काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करना है। मिस्टेक्स को आप काउंट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज़ करो। थर्ड वन, आई बॉट डैश द फ्यू थिंग्स फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। मैंने ग्रोसरी स्टोर से कुछ चीज़ों को ख़रीदा। अब देखो अ फ्यू और फ्यू, द फ्यू, मैंने आपको बोला था कि द फ्यू तो होता है ना जब आप सारे के सारा अमाउंट ले ले, तो आप तब मान के चलो कि जितने भी पॉसिबल थिंग्स हैं वो सारी। अ फ्यू होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ। तो मैंने कुछ एक चीज़ें जो हैं वो ग्रोसरी स्टोर से खरीदी, तो यहाँ पे हम अ फ्यू का यूज़ करेंगे। नाउ फोर्थ वन, दीज कॉइन्स आर ऑफ डैश वैल्यू। इन कॉइन्स की वैल्यू लिटिल या लिटिल, मैं यहाँ पे लिटिल का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो आप लिटिल का मीनिंग अगर मान के चलें तो वो एक तरह का नेगेटिव में है, यानी इन जो कॉइन्स की वैल्यू है वो बहुत लिटिल है, यानी ना के बराबर है या बिल्कुल कम इनकी वैल्यू है, ठीक है। फिफ्थ, दिस इज़ द डैश बैड वर्स्ट फूड आई एवर हैड। आज तक मैंने इतना बुरा जो भोजन है वो, मतलब जितना भी भोजन किया उसमें सबसे बुरा यही है। देखो ब्लैंक से पहले दा है, तो आपको क्या करना होगा, सुपरलेटिव डिग्री, और वो क्या है, वर्स्ट। बैड की वर्स्ट है, तो आप इसे यूज़ करो। नाउ नेक्स्ट, द सराउंडिंग्स आर टेरिबली डैश नॉइजी या नॉइजर नियर द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट के पास जितना भी सराउंडिंग्स है वो बहुत ज़्यादा नॉइजी है। अब देखो सिंपल सेंटेंस है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री नॉइजी का यूज़ करिए। नेक्स्ट वन, मानव इज डैश देन देव बाय 1 ईयर। अब यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रहा है ना वो एज का हो रहा है कि जो मानव है ना वो देव से 1 साल बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री ओल्डर का यूज़ करो क्योंकि कंपैरिजन जो है वो एज का है। नेक्स्ट, हाउ डैश टाइम डू यू स्पेंड क्लीनिंग योर रूम। आप कितना समय अपने रूम को क्लीन करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मच का यूज़ करो, हाउ मच टाइम। क्लियर। नाइन्थ, आई डोंट नीड डैश हेल्प। मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, यू विल यूज़ एनी, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। मैंने आपको बोला था कि जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, अगर आपके पास सम और एनी की चॉइस है तो आप एनी फिल करेंगे, और अगर कोई पॉजिटिव सेंटेंस है सिंपल तो आप वहाँ पे सम का यूज़ करेंगे। नाउ लास्ट वन, द मैथमेटिक्स पेपर वॉज डैश डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट देन एक्सपेक्टेड। अब देखो देन मिल गया, ठीक है। तो जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना मैथमेटिक्स का पेपर, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, तो कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे क्या है डिफ़िकल्ट की, मोर डिफ़िकल्ट, तो यू विल यूज़ मोर डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये हो गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर डी। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करके पूछो, वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। और अगर वीडियोस यूज़फुल हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो एजुकेटिंग हैंड को, ताकि मुझे मिले मोटिवेशन और आपको मिले ढेर सारी वीडियोस। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरी वीडियोस के साथ। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, आगे की जो एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।